साल है 1,24,100,024। 21वीं सदी 21st सेंचुरी के शुरुआत के बाद से 1 लाख साल बीत चुके हैं। इतने समय में इंसान नई बुलंदियों को छू लिया है। टेक्नोलॉजी में इतनी प्रगति कर ली है कि हम कर्दाशेव स्केल पर टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके हैं। हम अपनी पूरी गैलेक्सी मिल्की वे की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस टाइम को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। 21वीं सदी के हमारे पूर्वज यह देख कर हैरान रह जाते। वो सिर्फ उन टेक्नोलॉजीज के सपने देख सकते थे जिसको हम आज आम समझते हैं, फास्टर देन लाइट ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, मैटर रेप्लिकेशन और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना। लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी हम में वो शुरुआती इच्छाएं अभी भी बाकी हैं जिन्होंने हमें अफ्रीका के जंगल से निकालकर तारों तक पहुंचाया है। क्यूरियोसिटी, एम्बिशन और नॉलेज की प्यास। यहां तक का सफर आसान नहीं था। ह्यूमन काय मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ग्लोबल पैंडेमिक्स, इकोलॉजिकल डिजास्टर्स और खुद के विनाश का डर। लेकिन इन सब के बावजूद इंसान की हिम्मत टूटी नहीं। हमने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को बदला, इवॉल्व किया और वो सब कुछ करके दिखाया जिसको इम्पॉसिबल समझा जाता था। मिल्की वे, जो कभी एक विशाल और अनजान फैला हुआ करता था, अब हमारा घर है। हमने हजारों स्टार सिस्टम्स कॉलोनाइज कर लिए हैं, डोर के सूरज के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों, प्लैनेट्स पर अपनी बस्तियां बसा ली हैं। हमारे स्पेसक्राफ्ट चांद के आकार के विशाल जहाज इंटरस्टेलर ट्रेड रूट्स पर चलते हैं, कीमती सामान और लाखों लोगों को एक तारे से दूसरे तारे तक ले जाते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट सिर्फ जहाज नहीं है, यह तो स्पेस में खुद चलने वाले शहर हैं, फैले हुए पार्कों, स्प्रॉलिंग पार्क्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी और जीवन से भरपूर इकोसिस्टम्स के साथ। पीढ़ी दर पीढ़ी इन मोबाइल मेट्रोपोलिसेस में जन्म लेती है, जीती है और मर जाती है। उनका अस्तित्व ब्रह्मांड की लय से जुड़ा हुआ है। जिस गति से हम आकाश गंगा में यात्रा करते हैं वह आश्चर्यजनक है। वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी के यूज करके हम लाइट की गति से 10,000 गुना तेजी से यात्रा करते हैं। जिन दूरियों को तय करने में कभी सदियां लग जाती थीं, अब उन्हें कुछ ही दिनों में तय किया जा सकता है। इंटरस्टेलर ट्रैवल में इस महारत ने अभूतपूर्व पैमाने पर एक्सप्लोरेशन और उपनिवेशीकरण के लिए आकाशगंगा के द्वार खोल दिए हैं। इन विशाल स्पेस शिप्स पर जीवन इंजीनियरिंग और इंजेन्युइटी का एक अद्भुत नमूना है। हर वेसल एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम है, जहां विशाल हाइड्रोपोनिक फार्म्स भोजन उत्पन्न करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रोसेसर्स हवा को रिसाइकल करते हैं और फ्यूजन रिएक्टर्स ऊर्जा की एक अंतहीन आपूर्ति प्रदान करते हैं। जहाज के घूमने वाले हिस्सों द्वारा उत्पन्न आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक ग्रह पर होने का एहसास दिलाता है, जिससे एक आरामदायक और परिचित अस्तित्व सुनिश्चित होता है। इन मोबाइल सिटीज के भीतर जीवन जीवंत और विविध है। नागरिकों को रहने का एक उच्च स्तर प्राप्त है, जहां उन्हें उन्नत चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधा प्राप्त है। होलोग्राफिक डिस्प्लेज ब्रह्मांड के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जबकि वर्चुअल रियलिटी सिम्युलेटर्स रोमांच और अन्वेषण के अनंत अवसर प्रदान करते हैं। अलग अलग कॉलोनियों और स्पेसशिप्स के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान निरंतर और समृद्ध है। संस्कृतियों के इस मिलन से विचारों और अनुभवों की विविधता ने रचनात्मकता और नवाचार के एक बेजोड़ युग को जन्म दिया है। नए ग्रहों का उपनिवेशीकरण टेराफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी में हमारी महारत का प्रमाण है। उन्नत नाइट्स और एनर्जी बीम्स का उपयोग करके हम किसी ग्रह के वायुमंडल, तापमान और यहां तक कि भूविज्ञान को भी बदल सकते हैं, ताकि वह मानव निवास के योग्य बन सके। बंजर निर्जीव दुनिया हरी भरी स्वर्ग में बदल जाती है, जहां पृथ्वी जैसी वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। यह प्रक्रिया ग्रह की संरचना और वायुमंडल के विश्लेषण के साथ शुरू होती है। एक बार आवश्यक डेटा एकत्र हो जाने के बाद विशिष्ट नानाइट्स को तैनात किया जाता है, जो हानिकारक गैसों को तोड़ने, लाभकारी तत्वों को पेश करने और ग्रह के तापमान को विनियमित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। विशाल कक्षीय दर्पणों को रणनीतिक रूप से तैनात किया जाता है, ताकि सूर्य के प्रकाश को पुनर्निर्देशित किया जा सके, ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलाया जा सके और पानी के विशाल निकायों का निर्माण किया जा सके। समय के साथ ये टेराफॉर्मिंग प्रयास अतिथि सत्कार करने वाले ग्रहों को फलते फूलते इकोसिस्टम्स में बदल देते हैं, जो मानव जीवन का समर्थन करने में सक्षम है। पूरी दुनिया को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने की इस क्षमता ने हमें आकाशगंगा में एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने की अनुमति दी है, जिससे आने वाले युगों तक हमारी प्रजातियों का अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। भाग 5
इवेंट होराइजन के पार। भौतिकी के नियमों में हमारी महारत ने ऊर्जा उत्पादन में सफलताएं दिलाई हैं। हम जीवाश्म ईंधन और परमाणु विखंडन की सीमाओं से आगे बढ़ गए हैं। फ्यूजन, एंटीमैटर और यहां तक कि जीरो पॉइंट एनर्जी की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। इन प्रगति ने हमें स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा की लगभग असीमित आपूर्ति प्रदान की है, जो हमारे तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रही है और हमारी सभ्यता को आगे बढ़ा रही है। सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक हॉकिंग रिएक्टर्स का विकास है। ऐसे उपकरण जो ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन से ऊर्जा निकालने में सक्षम हैं। ये रिएक्टर अकल्पनीय मात्रा में शक्ति उत्पन्न करने के लिए एक ब्लैक होल के किनारे पर मौजूद प्रचंड गुरुत्वाकर्षण बलों का उपयोग करते हैं, जो पूरे तारों के ऊर्जा उत्पादन से कहीं अधिक है। ऐसे उन्नत ऊर्जा स्रोतों के विकास ने हमें संसाधन की कमी की बाधाओं से मुक्त कर दिया है, जो हमारे पूर्वजों को सताती थी। हमारे निपटान में ऊर्जा की लगभग अनंत आपूर्ति के साथ अब हम ऊर्जा की उपलब्धता से सीमित नहीं हैं, जिससे हम और भी महत्वाकांक्षी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भाग 6, असीमित ऊर्जा की तलाश। टाइप 3 से टाइप 4 सिविलाइजेशन में परिवर्तन एक कठिन उपक्रम है, जिसके लिए हमें न केवल अपनी आकाश गंगा बल्कि स्पेस टाइम के ढांचे में भी महारत हासिल करनी होगी। इसमें कई आकाश गंगाओं के ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करना, ब्रह्मांड की मौलिक शक्तियों में हेरफेर करना और संभावित रूप से भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को पार करना शामिल होगा। टाइप 4 स्टेटस प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित एक विधि में कई तारों के चारों ओर डायसन स्फीयर्स का निर्माण शामिल है, जो उनके ऊर्जा उत्पादन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन द्वारा कल्पना की गई ये विशाल संरचनाएं पूरे तारों को ढंक देंगी, प्रभावी रूप से उनके ऊर्जा उत्पादन का दोहन करेंगी और हमें अकल्पनीय मात्रा में शक्ति प्रदान करेंगी। एक और इससे भी अधिक महत्वाकांक्षी अवधारणा में डार्क एनर्जी में हेरफेर शामिल है। वह रहस्यमय शक्ति जिसे ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि हम डार्क एनर्जी का दोहन और नियंत्रण कर सकते हैं, तो हम संभावित रूप से स्पेस टाइम के ढांचे में हेरफेर कर सकते हैं, ऐसी संभावनाओं को खोल सकते हैं जो वर्तमान में हमारी समझ से परे हैं। भाग 7, चौथा और पांचवां परिवर्तन। जैसे ही हम टाइप 4 सिविलाइजेशन के कगार पर खड़े हैं, हमारी निगाहें टाइप 5 सिविलाइजेशन के प्रतीत होने वाले अप्राप्य क्षेत्र की ओर और भी आगे बढ़ती है। इस परिमाण की एक सभ्यता में ईश्वर जैसे क्षमताएं होंगी, जो इच्छा से ब्रह्मांड में हेरफेर करने में सक्षम होंगे। वे समय, स्थान और आयामीयता के स्वामी होंगे, जो यूनिवर्स बनाने और नष्ट करने में सक्षम होंगे। परिष्कार के ऐसे स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति हमारी वर्तमान समझ के लिए लगभग अबोधगम्य है। इसमें संभवतः भौतिकी, चेतना और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ में एक पूर्ण प्रतिमान बदलाव शामिल होगा। कुछ सिद्धांतकार अनुमान लगाते हैं कि टाइप 5 स्टेटस प्राप्त करने के लिए हमें अपने भौतिक रूपों को पूरी तरह से पार करना होगा, अपनी चेतना को ब्रह्मांड के ढांचे के साथ मिलाना होगा। दूसरों का मानना है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण शामिल हो सकता है, जो इतना उन्नत हो कि वह हमारी अपनी बुद्धि को परिमाण के क्रम से पार कर जाए, जिससे हम ज्ञान और समझ के उन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें जो वर्तमान में हमारी पहुंच से बाहर हैं। भाग 8, गैलेक्टिक पायनियर्स। ब्रह्मांड की विशालता हमें चुनौतियां और अवसर दोनों प्रदान करती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमारा सामना नई और अकल्पनीय घटनाओं से होने की संभावना है, जो भौतिकी और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देती है। हमारा सामना अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों से हो सकता है, कुछ मित्रवत, कुछ शत्रुतापूर्ण, जो हमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपने स्थान के नैतिक और दार्शनिक निहितार्थों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। एक गांगेय पैमाने पर तारों के बीच यात्रा और उपनिवेशीकरण की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। शामिल दूरियां चौंका देने वाली हैं, जिसके लिए हमें और भी तेज से प्रकाश यात्रा तकनीकों को विकसित करने या स्पेस टाइम की सीमाओं को पूरी तरह से दूर करने के तरीके खोजने की आवश्यकता है। हमें डीप स्पेस के खतरों जैसे ब्रह्मांडीय विकिरण और दुष्ट क्षुद्र ग्रहों से अपनी रक्षा करने के तरीके खोजने होंगे। इन चुनौतियों के बावजूद गांगेय अन्वेषण के पुरस्कार अतुलनीय हैं। हर नया तारा निकाय जिसका हम सामना करते हैं, हर नया ग्रह जिसे हम उपनिवेशित करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान और समझ का विस्तार करता है। नए जीवन रूपों, नई तकनीकों
और नए संसाधनों की खोज हमारी सभ्यता को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। भाग 9, अस्तित्व के अनछुए क्षेत्र। मानव सभ्यता का भविष्य हमारे चारों ओर ब्रह्मांड का पता लगाने और समझने की हमारी क्षमता से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम निस्संदेह नई और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करेंगे, जो हमें ऐसे तरीकों से अनुकूलित और विकसित होने के लिए मजबूर करेंगी जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड की विशालता से पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं। अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों से मुठभेड़ की संभावना, चाहे परोपकारी हो या शत्रुतापूर्ण, ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। हम ऐसे प्राणियों के साथ कैसे बातचीत करेंगे? क्या हम शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में सक्षम होंगे या हमारी मुठभेड़ संघर्ष को जन्म देगी? हमारे तकनीकी विकास के नैतिक निहितार्थ भी हमें चुनौती देते रहेंगे। जैसे जैसे हम जीवन में हेरफेर करने, ग्रहों को नया रूप देने और यहाँ तक कि स्पेस टाइम के ढांचे को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल करते हैं, हमें ऐसी शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी से जूझना होगा। भाग 10, अनंत संभावनाओं का भविष्य। मानवता की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हम पृथ्वी पर अपनी विनम्र शुरुआत से बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन हमारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। ब्रह्मांड विशाल और आश्चर्य से भरा है और हमने इसके रहस्यों की सतह को खरोंचना शुरू ही किया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम निस्संदेह नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करेंगे। हमारा सामना अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों से हो सकता है, भौतिकी के नए नियमों की खोज हो सकती है और यहाँ तक कि चेतना के रहस्यों को भी उजागर किया जा सकता है। मानव सभ्यता का भविष्य एक खाली स्लेट है जो अनंत संभावनाओं से भरा है। यह हम पर निर्भर है, सहस्राब्दियों पुरानी विरासत के वारिस, इस भव्य ब्रह्मांडीय कथा में अगला अध्याय लिखने के लिए। हमारा भाग्य ब्रह्मांड की तरह असीमित है।